सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको सुबह सुबह 8 बजे सप्तमी का दिन सादर जैन करती है। क्या पूरे देश में, विशेषकर अजमेर में, कोई जैन का बच्चा जिंदा नहीं बचा है? आज अफसोस यह कहना पड़ रहा है। साधु के बारे में कोई अभी तक बात मालूम नहीं थी, कितनी हल्की एक समझ रखी थी हमने, लेकिन जब मालूम चल रहा है उस पर आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विधानसभा अध्यक्ष, उप महापौर किस तरह से बात कर रहे हैं, तब मालूम चल रहा है कि क्या हमारे साधुओं के साथ उसमें बीती होगी जब वे 2.5 दिन का झोपड़ा में जा रहे थे। किसी के बाप की जागीर नहीं है 2.5 दिन का झोपड़ा, किसी धर्म की संप्रदाय के नहीं है, वो तो पुरातत्व के अंदर है। कोई भी जाके जाता है, जाते रहते हैं, लेकिन हमारे साधु को रोक दिया कि ये कपड़ों के बीच में लेके जाना है, ले जाना, यहां पर नंगे आदमी नहीं जा सकते। 30-40 जैन समाज के लोग प्रतिष्ठित संघ को लेकर जा रहे हैं और सुनते सुनते तमाशे बीन बन गए हैं। आज अफसोस होता है कि उस समय कुछ और लोग थे, अजैन भाई थे, जिन्होंने आवाज निकाली उनके सामने, नहीं तो उन्होंने तो किस तरह से बोलना शुरू कर दिया था। इतना दुर्व्यवहार के बारे में सोच नहीं सकते। आज हमें उसका मालूम चल रहा है जब आज कलेक्टर के सामने उसका ज्ञापन सौंपा गया, तब भी हम जिंदा नहीं रह पाए। आज अहिंसक समाज वास्तव में नपुंसक बन गया है। हम नहीं कह रहे, आज महसूस हो गया है आचार्य ऋषि की तड़पन आज ये आवाज में निकल रही है। सुनिए जरा। मजाल है, आपको हम उकसाने जैसी बात लगेगी, लेकिन जितनी बात उन लोगों ने दिगंबर मुनि के लिए कही है, उतनी बात किसी और को कही होती ना, तब समाज शहर में बखेड़ा हो जाता पूरा। तो आप अपने गौरव को भी थोड़ा जगाइए। श्रावक हैं, अहिंसक हैं। अहिंसक का मतलब नपुंसक नहीं होता, कायर नहीं होता है। जरूरत पड़ती है तो बोलना भी पड़ता है। और इतने बड़े बड़े समाज अगर कुछ ना बोलेंगे, कुछ ना करेंगे, तो छोटे मोटे गांव में क्या घटनाएं घटेंगी। श्रावक श्रावक है, सन्यासी नहीं है। मुनि सन्यासी हैं, वो शांत रहें, वो उपसर्ग सहन करें। सही कहा आचार्य ने। आज हम एकदम नाकाबिल हो गए हैं। अगर यह बात किसी और संत के साथ किसी संप्रदाय की होती तो आज वहां पर हालत क्या हुई होती। गलत नहीं कहा उन्होंने, सही कहा उन्होंने सही कहा कि हम आज नपुंसक बन गए हैं। अहिंसा का कहते जमा, आज हमारे अंदर कुछ ताकत ही नहीं, खून के जगह पानी बहता है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे संतों के बारे में बोल जाते हैं, उनके पक्ष में बोल जाते हैं, वो महापौर बोल जाते हैं, जनमानस बोल जाता है, पर आज तक अभी तक किसी एक जैन, किसी सृष्टि की, किसी समिति की, किसी कमेटी की एक प्रतिक्रिया, एक जवाब, एक जवान, एक ज्ञापन तक नहीं पहुंचा है। सुनेंगे जरा आचार्य जी से। आज 2.5 दिन के झोपड़ा पर संघ गया और सकल सनातन समाज, जैन धर्म सनातन है, वैदिक संस्कृति सनातन है, श्रमण संस्कृति, और सकल समाज जैसे एक साथ था। और जब किसी ने मुनियों पर टिप्पणी की तो आपकी विधानसभा अध्यक्ष ने भी उसका विरोध किया, नगर के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भी विरोध किया कि दिगंबर मुनियों पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सकल जैन समाज एकजुट हो और वो भी कहे कि इस तरह से शब्द दिगंबर मुनियों को कोई कैसे बोल सकता है। शब्द बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन जिस ढंग से पेश किए गए वो तरीका बिल्कुल बेकार। दिगंबर मुनि हमेशा से इस धरती पर विचरण करते रहे, करते रहेंगे। कहते हैं जब तक है अग्नि और अंबर, तब तक है धरती पर संत दिगंबर। अपशब्द बोल गए, इतना दुर्व्यवहार कर गए, जिनके बारे में, जिन संतों के सामने हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नमन करते हैं, उनके सामने ऐसी बात, इतनी तुच्छ बात। अरे मंदिरों में कुत्तों की तरह लड़ पाते हैं, हम बंदरों की तरह लड़ते हैं, कमेटी लड़ते हैं, गली में शेर बनते हैं, और जब वक्त आता है तो क्या अगर हमें कोई गाली दे जाए तो हम वापस जवाब देने के लिए सोचते हैं कि बोलें कि नहीं बोलें। लड़िए नहीं, भिड़िए नहीं, लेकिन कहीं जरूरत है, कहीं आपस में तो इतनी इतनी सी बात पर भिड़ जाएंगे, और कोई तीसरा आदमी तमाचा भी मार जाएगा तो भाई उत्तम क्षमा अहिंसा परमो धर्म। ये उत्तम क्षमा अहिंसा परमो धर्म आपस में भी होना चाहिए कि बड़े भाई ने कुछ कह दिया कि छोटे भाई ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, साधर्मी बंधु हैं। लेकिन तीसरे आदमी को थोड़ा बहुत जवाब भी देना चाहिए।
नहीं तो वो हावी हो जाएगा। समाज सक्षम बने और आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण हो। तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज का भी जीर्णोद्धार हो। ये देख रहे हैं आज वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए, भाजपा ने उसे अपने रंग में बदल लिया है। सही किया उसने, बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं कहेंगे इस बात में। उसने 2.5 दिन के झोपड़ा वास्तव में बता दें, यह कहीं से नाम नहीं आया, पूरा इतिहास बताएंगे कि जैन मंदिर था और है भी। हमारे पास ऐसा प्रमाण आ चुके हैं, 2-3 दिन में वह भी साफ करेंगे। उन्होंने कह दिया संस्कृत विद्यालय बना है और यह हमारे हिंदुओं का है। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। कहते हैं जब गौरव लोहा गर्म जैन समाज ने किया, चोट मार दी दूसरे ने और पूरा फायदा उठा लिया। पूरी कलेक्टरों को दिया गया कि जहां पर 2.5 दिन के झोपड़े में आज जिस तरह साधु किया गया, वो वास्तव में हिंदुओं की संस्कृति है, संस्कृत महाविद्यालय है और वह प्रमाण उसके भी हैं, वह भी था। लेकिन उससे पहले जैन मंदिर था, जैन तीर्थ था, आज भी है वो प्रमाण। इसके बारे में नहीं कहते ना, हम तो चूक जाते हैं। और वो क्यों आचार्य श्री महालक्ष्मी मंदिर गए विश्व सागर जी, क्यों आचार्य सुनील सागर जी 2.5 दिन के झोपड़े में गए, क्यों म्यूजियम गए? कोई अपनी जेब में कुछ जाना था उनकी? अरे अपने भारत की, अपने जैन संस्कृति की, भारत की सभ्यता संस्कृति वास्तव में दिखाने के लिए, उसकी व्यापकता के लिए आज हमारे साधु जगह जगह जाते हैं और हम अपने बिलों में बैठ के छुपे रह जाते हैं। दर्द होता है जब आचार्य के मुंह से ऐसा सुनते हैं। तो साधु होता है कि परिचय सहन करे, लेकिन श्रावक को कभी जरूरत पड़ती है तो जिन धर्म पर, देवशास्त्र, गुरु पर उंगली उठाने वालों की खबर भी लेना पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आप भिड़ जाइए, लेकिन ठीक ठीक ढंग से बातचीत करके भी मसले सुलझाए जा सकते हैं कि भाई साहब तुमने हमारे लिए ऐसा कहा, कल हम आप पर कोई टिप्पणियां करें तो कैसा रहे। सौभाग्यशालियों, वीतरागी जिन धर्म की सेवा प्राणों से बढ़कर होना चाहिए। ये धर्म हमें सिखाता है कैसे जीना, कैसे मरना। और अंदाज तो आपको आ गया होगा कि कैसे मरना। जीना एक आलीशान जीवन जियो और जीने दो, खुद आनंद के साथ जियो, दूसरों को भी सहयोग करो, और जब मरने का वक्त आए तो उत्तम समाधि पूर्वक मरण करो। सज्जनों, वेद विज्ञान करने वाले, सम्यक दर्शन के रास्ते पर चलने वाले हम सभी तत्व ज्ञानी हो, फिर भी जहां जैसी जरूरत होती है उसके योग्य आपका चारित्र भी होना चाहिए। दया, अहिंसा, करुणा संस्कार में मिला है, इसकी रक्षा करते हुए भी कभी जरूरत पड़ती है थोड़ा कठोर भी बनना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलेंगे औरों के हौसले बुलंद होते जाएंगे, जीना हराम कर देंगे लोग। इसलिए एकजुट होकर रहना, अपने श्रमण संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के मूल्यों की रक्षा करना। तीर्थंकर प्रतिमाएं सिखाती हैं ऐसे शांत हो, भव के पार जाना है तो ये तरीका है। लेकिन अगर संसार में रहना है तो उसका भी एक तरीका होता है। और केवल अपने देह का मत सोचो, या तो देह से भिन्न केवल आत्मा का विचार करो। लेकिन जब देह की विचार करते हैं, देह का संरक्षण सोचते हैं, तो सिर्फ देह का मत सोचो, समाज का भी सोचो। सिर्फ परिवार का मत सोचो, सिर्फ कुटुंब का मत सोचो, पूरे समाज का सोचो। दिवस में जिस प्रकार से तथाकथित जो 2.5 दिन का चौपड़ा है, जिसके बारे में इतिहास स्पष्ट रूप से इस बात को बिल्कुल प्राकट्य करता है कि ये विग्रहराज के समय का एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे बाद में आक्रांताओं द्वारा जो है एक इस प्रकार का इसका रूप दिया गया। और विगत दिनों जब हमारे जो जैन मुनि हैं सुनील सागर जी महाराज, जब वहाँ पर वो बिहार के लिए गए और जिस प्रकार से वहाँ पर उनके जाने पर जिस प्रकार से आपत्ति कुछ लोगों द्वारा उठाई गई, और उस आपत्ति उठाने के साथ साथ ही उनके विषय में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी सरवर चिश्ती जी ने की, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय थी। और चूंकि ये जो तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष की कोई संपदा नहीं।
जहां पर किसी का आवाज हवाई पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए। तो पहला जो उन्होंने काम किया, जो जिस प्रकार से रोक लगाने का प्रयास किया, वो गलत किया। और उसके बाद जिस प्रकार से जैन संत के बारे में, जिनके चारों दिशाएं जिनका अंबर होती है, जो स्वयं प्राकृत रूप से दिगंबर है, उनके विषय में यदि कोई शब्द इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ ने कहे तो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय थे। हमने उस समय भी उनसे ये बात मांगी प्रेस के माध्यम से की थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों 2.5 दिन के झोंपड़े पर आचार्य संत श्री सुनील सागर जी महाराज जब विहार करने गए अपने साथ के संघ के मुनियों के साथ में, अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ में, तो बड़ा क्षोभ के साथ यह घटना हुई। ये बताना पड़ रहा है कि उनके वहां पर उनको रोका गया और उनके दिगंबर वेश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। समस्त जैन समाज की भावनाएं इससे आहत हुई, समस्त हिंदू समाज के इससे भावनाएं आहत हुई। और अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए आज यहाँ पर जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलकर अपनी भावनाओं के आहत भाव को बताया गया। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पर केवल उन संगठनों के पदाधिकारी हैं। अगर सारे सदस्य आते तो मैं समझता हूँ इस जिलाधीश प्रांगण में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। 7 मई को जैन संत श्री सुनील सागर जी महाराज, उन्होंने 2.5 दिन के झोंपड़ा जो पूर्व में संस्कृत महाविद्यालय और जैन मंदिर था, उसमें जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करी और वहां विहार करने का निश्चित करा। जब वह वहां विहार करने गए तो कुछ वहां के स्थानीय मुस्लिम नागरिक उन्हें संत का विरोध करना शुरू करा और उनकी नग्न अवस्था पर टिप्पणी करी, जो कि घोर निंदनीय है। उसके पश्चात उन्होंने जो वहां उनके साथी थे उनको भी जाने से वहां रोका कि यह हमारे नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ आप लोग नहीं आ सकते। और ये देखिए परसों के दृश्य, हाँ पहचाना आपने, क्रिकेट के मैदान पे गेंद हमेशा मैदान के पार दिखाने वाले शुभ नाम गिल आज जैन मंदिर, मल्लिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाकायदा। कारण हर कोई मौके पर ही आता है, ऐसे लोग भगवान के पास 11 की शॉट की टीम में नहीं आए, रिजर्व में आए हैं। तो शायद यही भावना बा रहे हैं कि कोई टीम से निकले तो रिजर्व का नंबर आए। कुछ नहीं कहते हैं पर भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था रंग लाती है। रिजर्व में रहो चाहे कुछ में, आपका अगर जज्बा रहेगा, कुछ करके दिखाओगे तो टीम में शामिल हो ही जाओगे। पर देख रहे हैं आप, ये शुभनम गिल धाकड़ विस्फोटक ओपनर भारत के दर्शन कर रहे हैं मल्लिनाथ जैन मंदिर में। हमारे खिलाड़ी इस तरह के विज्ञापन, अभी कुछ दिन में रायपुर में आपको जैन भाई दिखाई दी, हमने सलाखों के पीछे चला गया है, जो टूर्स एंड ट्रैवलर का काम कर रहा था और रातों रात सपने अपने कर्ज उतारने में और नीचे जाके ऐसे गलत, ऐसे विज्ञापन आज हमारे बड़े बड़े अखबारों में छपते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी उनको स्पॉन्सर करते हैं, अपनी फोटो चस्पाते हैं उसके अंदर और फिर शर्त लगाओ और थोड़ते सट्टे के अंदर जाके चूर हो जाते हैं। उससे दर्द कहानी सुनी। और ये महादेव ऐप जैसे ना, ये जो IX बैट देख रहे हो आप, ये इसके लिए फ्रंट पेज पर अखबारों में यह छपता है मीडिया के अंदर, और वही छपता है फिर ऐसे में पकड़े गए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, सूचना प्रधान मंत्री ने इसके बारे में एडवाइजरी 4-5 करी है, लेकिन खुले हम आज भी सट्टे बाजार के विज्ञापन छप रहे हैं और हमारे युवा लोग इसमें भटक रहे हैं। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आज कोई इस बारे में नहीं देखता है। एक जैन भाई अभी जो हुआ जेल में सलाखों में, आज इसी कारण से ऐसे विज्ञापन को देखकर फंस गया और दलदल में जाते जाते सब कुछ तबाह कर गया। आज पूरा परिवार तबाह हो गया है। ऐसे एक नहीं अनेकों हो चुके हैं। हमारे खिलाड़ी और हमारा मीडिया आज क्या कर रहा है, जाते जाते चिंता के लिए यही सवाल छोड़ते हैं आपके पास। सादर जय जय।